वेलकम बैक टू माय चैनल। कैलाश पर्वत भारत और तिब्बत में फैले हिमालय पर्वतों में मौजूद है। अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजियन यह भगवान शिव जी का निवास स्थान है। यहाँ पर वे पत्नी पार्वती जी और सवारी नंदी जी के साथ ध्यान लगाते हैं। कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य और 3 धर्मों बौद्ध, जैन और बौन के लिए भी पवित्र स्थान है। जैन धर्म में इसे अस्तपाद कहा गया है, बौन धर्म में टाइस और बुद्धिस्ट धर्मों में इसे कैंग रिम्पोचे कहा गया है। इसी वजह से इन सभी धर्मों का कैलाश पर्वत से अटूट आस्था जुड़ी हुई है। कैलाश पर्वत से भारत की 4 मेन रिवर ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंदुस और कर्णाली नदी भी निकलती है और 4 रिवर डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो होती है। कैलाश पर्वत के साथ ऐसे बहुत से मिस्ट्री और चमत्कार जुड़े हैं जो कि दुनिया के लिए अभी तक अनसॉल्व्ड है। तो आइए हम देखते हैं कैलाश पर्वत से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड मिस्ट्री। अनक्लाइमेबल। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर किसी का ना चढ़ पाना पूरी दुनिया को हैरान करता है। बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ लोग कम ऑक्सीजन और हार्ट अटैक की वजह से वापस आ गए। कुछ लोग रास्ता भूल गए, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि पर्वत में कुछ ऐसी अलौकिक शक्ति है जो उन्हें पर्वत में जाने से रोक रही है, जिस कारण कभी उनके सामने से रास्ता गायब हो जाता है तो कभी सामने बहुत तेज बर्फीले तूफान आने लगते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ते हुए बहुत से लोगों की मौत भी हो गई। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के खतरे और बहुत से धर्मों के सम्मान को आहत न करने के कारण सरकार द्वारा 2001 में इस पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। माना जाता है इस पर्वत पर चढ़ने वाले एकलौते इंसान बुद्धिस्ट साधु मिलारेपा थे, जो 12वीं सदी में कैलाश पर्वत पर चढ़े थे। टाइम ट्रैवल। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वालों का दावा है कि इस पर्वत के आसपास समय दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले ज्यादा तेजी से बीतता है। पर्वतारोहियों का कहना है कि कैलाश पर्वत में उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। उनके अनुसार धरती के बाकी हिस्सों में 2 हफ्तों में जिनके बाल और नाखून बढ़ते हैं, वही कैलाश पर्वत पर सिर्फ 12 घंटों के अंदर बाल और नाखून बढ़ जाते हैं। सेंट्रल एक्सिस। अमेरिकन एंड रशियन साइंटिस्ट के बहुत से स्टडीज के बाद माना जाता है कि कैलाश पर्वत अर्थ के मिडल में स्थित है, यानी कि यहाँ अर्थ का सेंट्रल पॉइंट है, जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। माउंट कैलाश इज अ पिरामिड। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ रशियन साइंटिस्ट, कैलाश पर्वत कोई नेचुरल पर्वत नहीं है, बल्कि प्राचीन समय में एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा बहुत ही बेहतरीन या सुपर नेचुरल टेक्नोलॉजी से बनाया गया पिरामिड है। रशियन एक्सप्लोरर डॉक्टर इर्न्स्ट मुल्दाशेव के अनुसार कैलाश पर्वत इतने अच्छे तरीके से बना हुआ है कि यह नेचुरल नहीं हो सकता। हिडन टाउन इन माउंट कैलाश। प्राचीन मशहूर रशियन पेंटर निकोलस रोएरिच का भी विश्वास था कि कैलाश पर्वत पर कोई गुप्त और जादुई नगरी है। इस जगह का जिक्र हिंदू और बुद्धिस्ट धर्मों में भी किया गया है, जिसे श्यामला नाम दिया गया था। श्यामला एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है शांत जगह। हिंदुओं के विष्णु पुराण के अनुसार यह वही जगह है जहाँ भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि ने जन्म लिया था। माना जाता है इस जगह को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनके मन में कोई पाप ना हो और साधु संत यहाँ तपस्या करते हैं। स्वर्ग का रास्ता। कैलाश पर्वत दुनिया के बाकी पर्वतों की तरह ऊपर से ट्रायंगुलर आकार की नाव चारों दिशाओं में बहता है और माना जाता है कि इसके चारों ओर रूबी, सोना, क्रिस्टल और लेपिस लेजुरी जैसे बेशकीमती धातुओं से बने हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत पृथ्वी पर स्वर्ग के रास्ते हैं और हिंदी अटलक के अनुसार पांडव और द्रौपदी कैलाश पर्वत की चढ़ाई करके ही मोक्ष को प्राप्त हुए थे। स्वस्तिक और ओम का चिन्ह। कैलाश पर्वत का एक और रहस्य है कि यहाँ सूरज ढलने के बाद इस पहाड़ की परछाई से स्वस्तिक का चिन्ह बनता है, जो कि हिंदू धर्म का धार्मिक चिन्ह है। इतना ही नहीं, जब पर्वत पर बर्फ गिरती है तो दक्षिण दिशा से देखने पर यहाँ ओम का चिन्ह बन जाता है और यह भी हिंदुओं का धार्मिक चिन्ह है। मानसरोवर एंड राक्षस ताल। कैलाश पर्वत पर मानसरोवर और राक्षस ताल नाम के 2 झील है और इन दोनों के नाम की कहानी पुराणों से जुड़ी है। माना जाता है हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु जी मानसरोवर झील में शेषनाग के ऊपर बैठते थे और पुराणों में इसे
ही क्षीरसागर कहा गया है। दूसरी तरफ राक्षस ताल में माना जाता है कि रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। इन दोनों ही झीलों के गुण बिल्कुल अपने नाम की तरह ही है। मानसरोवर झील का आकार सूर्य की तरह है और यह शुद्ध मीठे पानी का झील है। इसके विपरीत राक्षस ताल का आकार टूटे चांद की तरह है और यह खारे पानी का झील है। यहाँ पानी में जीव जंतु व पौधे नहीं लगते। अपने नाम की तरह ही मानसरोवर झील हमेशा शांत रहता है, जबकि राक्षस ताल में तूफान और ऊंची लहरें उठती रहती है। इन दोनों ही झीलों का सबसे बड़ा रहस्य यह माना जाता है कि किसी समय में ये दोनों झील एक ही थे और अभी भी एक दूसरे के सामने ही मौजूद है। लेकिन इतने नजदीक होने के बावजूद भी इन दोनों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यम द्वार, जब भी श्रद्धालु आते हैं कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो उन्हें यम द्वार से लगा लेते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यम मृत्यु के देवता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस द्वार से छठ समय बहुत देर तक दरवाजे में रुकना नहीं चाहिए और इस द्वार से प्रस्थान के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। यम द्वार का रहस्य यह भी है कि किसी को पता नहीं है कि इसे किसने कब और क्यों बनाया था। प्राचीन परंपरा के अनुसार यम देवता ने इसे भगवान शिव की रक्षा के लिए बनाया था। माना जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति यम द्वार से कैलाश परिक्रमा के लिए जाता है तो वह उसकी सभी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ देता है और उसके पुराने सभी पाप मिट जाते हैं और व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ कैलाश पर्वत में चलते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी इसी तरह के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।